बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दें। 7 साला निम्रा स्कूल का भारी बैग अपने नाथुआ कंधों पर लटकाए हुए किचन में वारिद हुई। इसके पीछे 5 साला हिरा भी थी और सवालिया नज़रों से माँ को देखने लगी। तुम कपड़े चेंज करो, मैं लगाती हूँ खाना। मोमिल पसीने में शराबूर इसकी जानिब पलटी। निम्रा को अपनी माँ पे तरस सा आ गया। अम्मी, मैं कुछ काम करवा दूँ? इसने बैग उतार के नीचे रख दिया। नहीं मेरी जान, तुम कपड़े बदलो, आराम करो, मैं खाना लाती हूँ। मोमिल मुस्कुरा दी। इसे अपनी इस नन्ही परी पे बेइख्तियार प्यार आ गया। निम्रा और हिरा दोनों इसकी बेटियां थीं। अब वो एक बार फिर से उम्मीद से थी। इस बार तो इसे पूरी उम्मीद थी कि बेटा होगा, क्योंकि इसकी रोज़मर्रा की रूटीन में बहुत फ़र्क आ गया था। नींद की कमी, भूख ना लगना, ये सब इसे अपने पिछले बच्चों की पैदाइश से पहले महसूस ना हुआ था। तबीयत अजीब सी हो गई थी, चिड़चिड़ापन, बात बे बात पर गुस्सा आ जाना। मोमिल मुश्तरका ख़ानदान के निज़ाम में रहती थी। इसकी सास, ससुर, जिठानी, जेठ और इनके 5 अदद बच्चे। 4 कमरों के छोटे से घर में सब साथ ही रहाइश पजीर थे। मोमिल की सास इतनी सख्त मिजाज और तेज़ थी कि कभी कभार मोमिल सोचती कि इनका बैकग्राउंड ज़रूर हिटलर से जा मिलता होगा। आजकल उठते बैठते बस एक ही बात थी इनकी ज़बान पे कि बेटा होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो कड़कती आवाज़ में ये बात बोलती तो मोमिल अंदर तक सहम जाती। अनजाने खौफ और वसवसे सर उठाने लगते, क्योंकि सास की मिजाज की इसे खबर थी। वो अपने शौहर से इस बात का जिक्र करती तो वो हंसकर टाल देता कि अम्मी का अंदाज ही ऐसा है, तुम फिक्र ना करो। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा जब इसे अस्पताल ले जाया गया। इसके साथ इसकी जेठानी और शौहर था। तमाम दर्दनाक मरहल के बाद नर्स एक गुल गोथना बच्चा इसके करीब लाई। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। मोमिल की आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। इस बात पे नहीं कि बेटी हुई थी, बल्कि इस बात पे कि अल्लाह कितना मेहरबान है इस पर, जो इसने एक बार फिर से रहमत भेजी है। अस्पताल से डिस्चार्ज दूसरे दिन ही कर दिया। इन तमाम अरसे में इसे अपनी सास कहीं नजर ना आई। घर आकर भी सास ने कोई अल्तफात ना दिखाई, बल्कि इससे और बच्ची से दूर ही रही। सास की ये खामोशी इसे बहुत तकलीफ दे रही थी। कहीं ये खामोशी किसी बड़े तूफान की अलामत तो नहीं? इसे झुरझुरी सी आ जाती, फिर अपनी प्यारी और मासूम परियों की बातों में खो जाती। आज इसकी बेटी पूरे 2 महीने की हो गई थी। वो इसे सुलाकर किचन की तरफ आ गई। दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि जेठानी अपनी माँ के घर गई थी और बच्चियाँ भी अभी स्कूल से आने वाली थीं। सास शायद अपने कमरे में थी। किचन में दाखिल हुई तो इसे अजब सी बू महसूस हुई, जो कि बेहद तेज थी। वो नज़रअंदाज करके चूल्हे की तरफ बढ़ी, माचिस उठाई और सोचने लगी कि ये बू तो शायद मिट्टी के तेल या पेट्रोल जैसी है, पर यहाँ ऐसी बू क्यों? और इसी ख्याल में माचिस की तीली जलाकर चूल्हा जलाना चाहा और ज़ोरदार आवाज़ के साथ पूरे किचन में आग लग गई। इसके बालों, कपड़ों से, हर चीज़ से आग के शोले भड़कने लगे। इसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। वो दौड़ती गिरती पड़ती किचन के दरवाजे की जानिब लपकी और दरवाज़ा ना खोला। आग ने इसे पूरा लपेट में ले लिया था। वो सिंक की तरफ बढ़ी, पानी भरकर खुद पर डालना शुरू किया। आग बुझ गई थी, पर वो अच्छी खासी जल गई थी। इसकी हिम्मत जवाब देने लगी और वो बेबस होकर ज़मीन पर बैठ गई और कुछ लम्हों में ज़मीन पर ढह गई। इसकी छोटी बच्ची कमरे में बिलक बिलक के रोने लगी, शायद भूख से। किचन की खिड़की से कोई ये सारा तमाशा देख रहा था। वो कोई और नहीं, इसकी सास थी। प्यारे दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।